मैं एक बहुत बड़े कॉलेज में गई। ये उस शहर से कई घंटों की दूरी पर था जहाँ से मैं हूँ, और मेरे कुछ हाई स्कूल के क्लासमेट्स भी वहाँ गए थे। ये कुछ ऐसा है जो मेरे जूनियर ईयर के दौरान हुआ था। मैं अपने 3 दोस्तों के साथ एक घर में रहती थी, जिनमें से 2 मेरे साथ हाई स्कूल में भी गए थे। ये एक 2 मंजिला घर था जिसमें हम रहते थे। जब स्कूल का पहला साल शुरू हुआ तो हमारी ज्यादातर क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, क्योंकि हमारा स्कूल बहुत बड़ा था। विशेष रूप से एक क्लास में लगभग 200 बच्चे थे। मैं हर सोमवार और बुधवार को लेक्चर्स में जाती थी जब वे आयोजित होते थे, और मैं आमतौर पर एक ही जगह पर बैठा करती थी। ये एक बड़ा क्लासरूम था जिसमें बहुत सारी सीटें थीं। समय के साथ मुझे क्लास में बहुत सारे वही चेहरे दिखाई देने लगे, लेकिन इस क्लास में मेरा असल में कोई अच्छा दोस्त नहीं था। लेकिन एक लड़का मुझे क्लास के दौरान घूरता रहता था। वो आमतौर पर मेरे पीछे कुछ रोज में बैठता था, और वो काफी लंबा था और उसके गहरे भूरे बाल थे। मैंने असल में उस पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसकी शुरुआत एक दिन क्लास के बाद हुई, जब मैं बिल्डिंग से बाहर निकली और अचानक उसे अपने पीछे चलते हुए देखा। मैं क्लास तक गाड़ी से जाती थी और वापस आती थी, क्योंकि मैं कैंपस से बाहर रहती थी। इसलिए मैं पार्किंग लॉट पर जाती थी, अपनी कार में बैठती थी और फिर चली जाती थी। जहाँ तक मैं जानती थी ये महज एक संयोग था। मैं कभी इस बात पर ध्यान नहीं देती थी कि मेरे पीछे गाड़ी कौन चला रहा था। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ कि मैं सीधे घर नहीं गई, बल्कि स्कूल कैफेटेरिया में चली गई। मैंने देखा कि ये लड़का पूरे समय मेरे पीछे पीछे चलता रहा और वो कैफेटेरिया में भी चला गया। मैंने अभी भी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, और अंदर जाकर खाना खाने के बाद सोचा, मैं वास्तव में श्योर नहीं हूँ कि किसी भी कारण से मैंने उस लड़के को फिर से देखा जब वो अपनी कार के पास गया, जो मेरी कार से थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। लेकिन इस बार मैंने देखा कि वो पूरे रास्ते मेरे पीछे गाड़ी चलाता रहा, जब तक कि मैं अपनी जगह पर नहीं पहुंच गई। जब मैंने हमारे घर के सामने सड़क के किनारे गाड़ी पार्क की तो वो मेरे पीछे से गाड़ी चलाता रहा। अगली बार जब हमारी क्लास थी तो वो फिर से अपनी कार में मेरे पीछे आया, लेकिन इस बार मैं गाड़ी से अपने घर पर वापस नहीं जा रही थी। इस बार मैं गैस लेने के लिए गैस स्टेशन पर गई, और उसने भी वैसा ही किया। इसमें कुछ तो सचमुच अजीब लग रहा था। मैंने तय किया कि अगली बार जब ये मेरा पीछा कर रहा होगा तो मैं क्लास में किसी से उसके बारे में पूछूंगी। वहाँ कुछ लोग थे जिनके पास मैं आमतौर पर बैठती थी। मैंने उन्हें उस लड़के की ओर इशारा किया और पूछा कि क्या वे उसके बारे में कुछ जानते हैं। हालांकि उनमें से किसी ने भी ऐसा नहीं किया और वे इसके बारे में नहीं जानते थे। मैं उस लड़के को अपने रूममेट्स के पास भी लेकर गई, लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वो लड़का कौन था। लेकिन फिर उस लड़के ने क्लास में आना बंद कर दिया। मुझे याद है कि वो लगातार 4 या 5 बार वहां नहीं था। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्यों, लेकिन वास्तव में मुझे खुशी थी कि वो अब क्लास में नहीं था। फिर एक रात में कैंपस से अपनी पार्ट टाइम जॉब से घर लौट रही थी, जो कि मेरे पास में ही थी। बाहर अंधेरा था, और जब मैं अपनी गली में पहुंची तो मैंने एक लड़के को हमारे घर के सामने फुटपाथ पर चलते हुए देखा। जैसे जैसे मैं करीब गई मैंने देखा कि ये वही लड़का था। मैं अपनी कार उसके नजदीक सड़क पर पार्क नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं गाड़ी चलाती रही और हमारे घर के पास से गुजरी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैंने उसे देखा। हमारी गली छोड़ने के बाद मैं फिर से अपनी गली में वापस आने के लिए ब्लॉक के चारों ओर चली गई। इसमें मुझे शायद 1 या 2 घंटे का समय लगा, और मैं उम्मीद कर रही थी कि जब मैं वापस आऊंगी तो वो लड़का चला जाएगा। लेकिन जब मैं दोबारा इधर उधर गई तो वो अभी भी वही था। मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए मैंने गाड़ी चलाना जारी रखा और घर ना जाने का फैसला किया और अपने रूममेट को बुलाया। मैंने उसे हमारे घर के सामने वाले लड़के के बारे में बताया, और वो सामने की खिड़की से बाहर देखने गई और मुझे बताया कि उसने उसे देखा है। वो नहीं जानती थी कि वो कौन था, और उसने मुझसे पूछा कि अगर वो चला जाएगा तो वो मुझे बता देगी। लगभग 20 मिनट बाद मुझे फोन आया कि आखिरकार वो लड़का ये इलाका छोड़कर चला गया है। वापस आने के बाद मैंने सड़क के चारों ओर देखा और घर के अंदर जाने की जल्दी की। मैंने उस लड़के को बिल्कुल नहीं देखा। मैं बहुत जल्दी सो गई, लेकिन मेरे एक रूममेट ने मुझे जल्द ही जगा दिया। उसने मुझे बताया कि वो लड़का वापस आ गया है और उसने पुलिस को बुला लिया है। मैं पहले तो सचमुच बहुत उलझन में थी, लेकिन वो मुझे अपने बेडरूम में ले गई, जिसमें एक खिड़की थी जो बैकयार्ड के हमारे घर के पीछे की ओर खुलती थी। हमने नीचे देखा और देखा कि वो लड़का पिछले दरवाजे पर खड़ा था और उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। मेरे रूममेट ने कहा कि वो बहुत समय से यही कर रहा था। उस समय लगभग रात के 1 बज रहे थे जब हमने सड़क पर एक कार के चलने की आवाज सुनी।
तो वो हमारे घर के पास रुकी और हमने देखा कि वो लड़का भागने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसके भागते समय पुलिस ने उसे हमारे घर के सामने रोक लिया। मुझे याद है कि मैंने सुना था कि उसने दावा किया था कि वो अपने दोस्त के घर जाने की कोशिश कर रहा था और वो एड्रेस में बहुत कंफ्यूज हो गया था। हम सभी जानते थे कि वो झूठ बोल रहा था। पता चला कि वो लड़का हमारे स्कूल का भी नहीं था, उसने तो वहाँ कभी एडमिशन लिया ही नहीं था। कौन जानता है कि उसके वास्तविक इरादे क्या हो सकते थे। ये मेरे साथ तब हुआ था जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी। ये अब से कुछ साल पहले की बात है, लेकिन मुझे अभी भी ये ऐसे याद है जैसे ये कल की ही बात हो। उस समय मैं लगभग 10,000 स्टूडेंट्स वाले एक कॉलेज में गई। अपने फर्स्ट ईयर के लिए मैं तीसरी मंजिल पर पूरी तरह से फीमेल डॉर्म बिल्डिंग में रहती थी। वहाँ कुल 4 मंजिलें थीं और मेरे पास केवल अपना डॉर्म रूम था। शायद स्कूल के तीसरे या चौथे वीक में मैं भी दूसरे लोगों की तरह एक रात सोने चली गई। ये हफ्ते की बीच की रात थी, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं है कि मैं किस दिन सुबह लगभग 3 बजे उठी और वास्तव में मुझे टॉयलेट जाना था। टॉयलेट हॉलवे से कुछ ही दूरी पर था, इसलिए मैं बेड से उठी और दरवाजे की ओर चली गई। जब मैं बाहर हॉलवे में गई तो वो खाली था और चीजें बहुत शांत थीं। मुझे बाथरूम तक जाने के लिए शायद 50 से 100 फीट तक चलना पड़ता था। हमारे पास जो बाथरूम था वो मूल रूप से 5 दरवाजे और एक सिंक वाला एक रूम था। हर दरवाजे के पीछे अपना एक प्राइवेट टॉयलेट था। जब मैं वहां पहुंची तो वहां अंदर कोई भी नहीं था। सुबह के 3 बजे का समय होना कोई हैरानी की बात नहीं है। जैसे ही मैं एक टॉयलेट के अंदर गई, मैंने हॉलवे से कुछ कदमों की आवाज आती हुई सुनी। फिर जो कोई भी था वो बाथरूम में घुस गया और मेरे सामने वाले टॉयलेट में से एक में चला गया। मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मैं शायद 1 मिनट के लिए अंदर थी और फिर बाहर चली आई। जब मैंने ऐसा किया तो दूसरा व्यक्ति अभी भी मेरे सामने वाले टॉयलेट के अंदर था। फिर जब मैं बाथरूम से अपने कमरे की ओर जाने के लिए 30 फीट की दूरी पर थी, मैंने सुना कि वो मेरे पीछे पीछे हॉलवे में चलने लगा। मैंने उस समय भी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था और मुझे उम्मीद थी कि ये कोई और लड़की होगी, लेकिन इसके बारे में कुछ तो बात अजीब लग रही थी। मैंने ये देखने के लिए अपने कंधे की ओर देखा कि ये कौन है, लेकिन जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि ये एक आदमी था और ये कोई कॉलेज के उम्र का लड़का भी नहीं लग रहा था। ये आदमी मुझसे उम्र में बहुत बड़ा लग रहा था। मैं सचमुच इससे डर गई थी। मैं पीछे मुड़ी और अपने कमरे से चलती रही, लेकिन तुरंत मैंने उस आदमी को अपने कदम तेज करते हुए सुना। वो काफी तेजी से चल रहा था और मुझ पर हावी होने लगा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने भी स्पीड बढ़ा दी। अब तक मैं अपने दरवाजे के काफी करीब थी और मैंने उसे बंद नहीं किया था। ये मेरे लिए अच्छा था क्योंकि मैं बहुत तेजी से अंदर पहुंच गई। मैं उस आदमी को अब भी मेरे करीब आते हुए सुन रही थी और मुझे अपने मन में घबराहट महसूस होने लगी। जब मैं दरवाजे के पास पहुंची तो मैंने उसे तुरंत खोला, अंदर गई और फिर दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजे पर ताला लगा दिया। शायद 1 सेकंड बाद वो आदमी ठीक मेरे दरवाजे के बाहर रुक गया। फिर उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की और मेरा दिल पहले से भी ज्यादा तेजी से धड़कने लगा। फिर उसने उस पर दस्तक दी। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि यह आदमी कौन था और वह क्या चाहता था। मैं जानती थी कि उसे यहाँ अंदर आना था। हालांकि मैंने दरवाजा ना खोलने का फैसला किया। मैंने उससे ये पूछने की भी हिम्मत नहीं की कि वो क्या कर रहा है और वो है कौन। लेकिन तभी उसने दोबारा दरवाजा खटखटाया और उसके दस्तक देने के बाद मैं दरवाजे के पास गई और पीप होल से झांक कर देखा। उसका कद छोटा था और उसने काली जैकेट पहन रखी थी। उसके बाल सुनहरे थे। मुझे नहीं पता था कि वो कौन था। उसने निश्चित रूप से स्कूल या किसी भी चीज में काम नहीं किया। उसने तीसरी बार फिर दस्तक दी। मैं सचमुच चाहती थी कि वो चला जाए। जब तक वो आदमी वहां खड़ा था मुझे नींद नहीं आने वाली थी। पूरे समय उसने कुछ नहीं कहा, बस वहीं खड़ा रहा। मैं दरवाजे से दूर चली गई और अपने बिस्तर पर बैठ गई। मैंने इंतजार किया और उस आदमी ने काफी देर तक दस्तक नहीं दी। लेकिन जब मैं दरवाजे पर वापस गई और बाहर देखा, वो आदमी अभी भी वहीं था। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। मैं वापस अपने बिस्तर पर चली गई। ये वास्तव में शांत था, इतना शांत कि मैं इसे बहुत मुश्किल से ही सुन पाई। मैंने कोई आवाज नहीं सुनी और फिर से देखने के लिए उठ गई। तभी मैंने देखा कि वो आदमी आखिरकार चला गया था। उसके बाद मैं आखिरकार वापस सोने में सक्षम हो गई। अगली सुबह मैं अपने रेसिडेंट सलाहकार से मिली। उसने कहा कि वो उसकी रिपोर्ट करने जा रही है। सौभाग्य से उसके बाद मैंने उस आदमी को दोबारा नहीं देखा। हालांकि कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि उस आदमी को उस रात बहुत पहले ही बिल्डिंग में आने दिया गया था।
उसने एक स्टूडेंट से कहा था कि उसकी बेटी वहां रहती है। स्टूडेंट ने उसकी कहानी पर विश्वास कर लिया और उसे अंदर जाने दिया। पता चला कि यह सरासर झूठ था और वो घंटों तक कहीं छिपा रहा होगा। मैं इसके बारे में सोचकर सचमुच घबरा जाती हूँ। 2019 के फॉल्स में मैं कॉलेज में नया स्टूडेंट था। मैं एक छोटे से कॉलेज में गया और एक डॉर्म में रहता था। मेरे साथ डैनी नाम का एक रूममेट था। वो असल में एक बेवकूफ़ था, लेकिन ये कहानी का डरावना पार्ट नहीं है। निश्चित रूप से डैनी के साथ उस छोटे से डॉर्म के कमरे में रहना थोड़ा मुश्किल था। वो बहुत सारी बातें करता था और कई बार जानबूझकर मुझे परेशान करता था। इसकी वजह से मैं जितना संभव हो सके अपने डॉर्म के कमरे से दूर रहने की कोशिश करता था। मैं अपनी सारी पढ़ाई कैंपस के आसपास अलग अलग जगहों पर करता था। भले ही मैं होमवर्क नहीं कर रहा होता, मैं बैठकर यूट्यूब वीडियो या कुछ भी देख सकता था। अगर डैनी वहां होता तो मैं अपने डॉर्म के कमरे में रहना पसंद करता। तो एक रात मैं इस बिल्डिंग में होमवर्क कर रहा था। ये वो बिल्डिंग थी जिसमें हमारी बहुत सी क्लासेस थीं और उनमें अलग अलग सब्जेक्ट्स थे। इसमें लगभग 4 फ्लोर्स थे और मैं तीसरे या चौथी मंजिल पर था, लेकिन मुझे याद नहीं है कि कौन सी मंजिल थी। मैं एक आरामदायक कुर्सी पर बैठा था जिसके साथ एक टेबल जुड़ी हुई थी। वहां इस प्रकार की कुछ कुर्सियां थी जो खिड़की से बाहर दिखती थीं, जहां से कॉलेज कैंपस का अच्छा सीन दिखाई देता था। मैंने लगभग 6 बजे ब्रेक लिया और उसके बाद अपना होमवर्क पूरा करने के लिए उसी बिल्डिंग में उसी जगह पर वापस चला गया जहां मैं पहले था। चीजें बहुत ही शांत थीं और वास्तव में आसपास कोई नहीं था। मैं काम करता रहा और शायद 9 बजे तक वहीं था। काम करते समय मैंने अपना हेडफोन लगा रखा था और कुछ गाने सुन रहा था। कभी कभी मैं ऐसा करता था और कभी कभी मैं ऐसा नहीं करता। ये बस इस पर निर्भर करता है कि मैं क्या कर रहा था और मुझे कैसा महसूस हो रहा था। तो जैसा ही मेरा काम पूरा हुआ और मैंने अपना हेडफोन निकाला, मैंने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। फुटस्टेप्स मेरे पीछे के दूसरे रास्ते से चले गए। वो उस दिशा में जा रहे थे जहां बहुत सारी क्लासेस थीं। कदमों की आवाज उस हॉलवे से आ रही थी जिसमें बहुत सारी क्लासेस थीं। मैं अपना लैपटॉप और बाकी सामान उठाकर अपने बैग में रखने लगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, कदम और भी करीब आते गए। हालांकि ऐसा नहीं लग रहा था कि वो व्यक्ति मेरे बगल से चलने वाला था। ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा हो। इसके बजाय मैं ये देखने के लिए पीछे मुड़ा कि वो कौन था। हालांकि मैंने देखा कि कोई व्यक्ति एक बीम के पीछे एक कोने में चुपचाप घूम रहा था। मैंने अपना सामान अपने बैकपैक में रख लिया और फिर खड़ा हो गया। उस ओर देखने लगा जहां मैंने उस व्यक्ति को फिर से देखा। मुझे अभी भी कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर मैं सीढ़ियों पर चला गया और बिल्डिंग से बाहर चला गया। उसके बाद मैं अपने डॉर्म रूम में वापस आ गया, लेकिन अगले ही दिन वैसा ही कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया। इस बार एक अलग बिल्डिंग में पढ़ाई करने के बाद मैं उस रात पढ़ाई करने के लिए परफॉर्मिंग आर्ट्स बिल्डिंग में गया। ये बिल्डिंग लगभग हमेशा काफी शांत रहती थी। इसके अंदर बहुत कम क्लासेस थी और जब तक कि कोई संगीत कार्यक्रम या कुछ और नहीं चल रहा था तब तक बहुत से लोग वहां नहीं होंगे। मैंने मूल रूप से पूरे समय शांति से प्रैक्टिस किया। मैंने केवल 2 या 3 लोगों को ही वहां चलते हुए देखा। पिछले 2 घंटों में शायद मैंने किसी को भी नहीं देखा। मैं जिस स्थान पर पढ़ रहा था वो पहली मंजिल पर थी और एक सीढ़ी के बगल में था जहां पढ़ने के लिए एक टेबल और एक कुर्सी लगा दी गई थी। ये एक तरह से रास्ते से हटकर था, लेकिन इसके पीछे एक हॉलवे था। इस समय मेरे पास हेडफोन नहीं थे और मैं अपने आसपास के हर चीज को सुन सकता था। चीजें बहुत ही शांत थीं और जल्द ही काफी देर हो गई। मैंने हॉलवे से नीचे आते हुए कदमों की आवाज सुनी। हालांकि जब ये फुटस्टेप्स मेरे नजर में आने ही वाले थे, वे रुक गए। ये बिल्कुल उस कोने के आसपास जैसा था जहां मैं नहीं देख सकता था। ये ऐसा था मानो वो व्यक्ति अपनी राह पर ही रुक गया हो। अगर वो दूसरे रास्ते से वापस जाता या बिल्कुल भी आगे बढ़ता तो मैं उसे सुन लेता। वो क्या कर रहा था? क्या वो वहीं खड़ा था? मैंने अपना सामान पैक करने और अपने डॉर्म में वापस जाने का फैसला किया। जब मैंने ऐसा किया तो मैंने कुछ भी नहीं सुना। जैसे ही मैं हॉलवे से नीचे जाने लगा, मुझे फिर से कदमों की आहट सुनाई दी। इस बार उसने मेरा पीछा किया, लेकिन फिर भी वो मेरी नज़रों से दूर था। फिर भी मैंने देखा कि वो मेरे दृष्टिकोण के करीब और करीब आने लगा। मैं ये देखने के लिए पीछे मुड़ा कि वो कौन था। मैंने अजीब न होने के लिए इसे बहुत जल्दी किया, इसलिए मुझे उस आदमी पर अच्छी नज़र डालनी पड़ी। मैंने उसे देखा। मैंने पीछे की कुछ दूरी पर एक लंबा और पतला दिखने वाला एक आदमी देखा। ऐसा लग रहा था मानो वो काफ़ी तेज चल रहा हो। और जैसे ही मैं चला,
मैं एक एग्जिट डोर से गुजरा। ये बिल्डिंग के मेन डोर या एग्जिट डोर में से एक नहीं था, लेकिन आखिरी क्षण में मैं मुड़ा और चला गया। एक बार जब मैं वहां से बाहर निकला तो मैं वापस कैंपस के मुख्य क्षेत्र की ओर चला गया। मुझे हैरानी हुई कि क्या वो आदमी वही था जो कल रात मेरा पीछा कर रहा था। मैं अपने डॉर्म के कमरे में वापस चला गया और उसके बाद मैंने अगले दिन के लिए कॉलेज से छुट्टी लेने का फैसला किया। हालांकि मुझे डैनी के साथ अपने डॉर्म रूम में पढ़ाई करना पसंद नहीं था, लेकिन ये दुनिया की सबसे बुरी चीज भी नहीं थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों के बाद मेरी नॉर्मल क्लासेस चल रही थी और दिन का ज्यादातर समय बीत गया था। मैं देर दोपहर में अपने डॉर्म में लौटा और डैनी वहां था। जब मैं कमरे में गया तो उसने मुझे बताया कि कोई आया था और वो मुझे पूछ रहा था। मैंने डैनी से पूछा कि वो आदमी कैसा दिखता है और उसने कहा कि वो लंबा और पतला था। तभी मुझे समझ में आ गया कि ये वही आदमी था जिसे मैंने उस रात देखा था। मैंने डैनी से पूछा कि वो आदमी मुझसे क्या चाहता था। हालांकि उस आदमी ने ये चीज नहीं बताई। जाहिर तौर पर वो बस चला गया। उसके बाद मैंने उस आदमी को फिर कभी नहीं देखा।